शैलेश के माता पिता शहर छोड़कर बहुत सालों बाद अपने गांव के घर को देखने के लिए वापस गए। वो जब अपने गांव के घर में गए तो वो घर अभी भी जैसे पहले था, एक बड़ी सी कोठी टाइप का अभी भी वैसे ही खड़ा था। लेकिन फर्क ये था कि पहले वहां पर लोग उसको देखभाल करने के लिए थे, लेकिन अब वहाँ जब कोई देखभाल नहीं करता था उतने अच्छे से, तो वो घर थोड़ा थोड़ा खंडहर जैसा हो गया था। क्या इतने साल बाद जो शैलेश के मम्मी पापा थे वो यहाँ पे आए थे और उनका मेन पर्पस था कि वो इस गांव वाले घर को बेच देंगे, क्योंकि वो लोग अब शहर में रहते थे तो उनके लिए इस घर का कोई मतलब नहीं था और गांव में उनका जाना आना रेगुलर था भी नहीं, तो वो बस बेचने के पर्पस से ही यहाँ पे आए थे। जब वो यहाँ पे आए, आसपास के लोगों ने बहुत खातिरदारी की, उनसे मिलने के लिए लोग आए, उनसे बातचीत करने लग गए। कुछ जो रेफरेंस वाले बंदे होते हैं ना, कि दिखाने वाले कि मेरा एक दोस्त है वो खरीदना चाहता है, ऐसे वाले बंदे वो भी आए। तो ऐसे करते करते कुछ दिन इनके बीत गए और अभी तक सब कुछ ठीक था, कोई खास बड़ी दिक्कत इस घर में नहीं आई थी। बस बात सारी वही थी, घर पुराना हो गया था तो जो नेचुरल टूट फूट होती है ना, मतलब जैसे नेचुरल तरीके से, वो चीज थी। बाकी इसके अलावा इस घर में कोई दिक्कत नहीं थी। और पहले भी लोग जब रहते थे कभी जवानी में अपनी, तब भी ऐसी कोई खास दिक्कत हुआ नहीं करती थी। लेकिन ये बात है एक शाम की, ये जो घर था ये बहुत बड़ी कोठी जैसी थी। तो होता नहीं है गाँव के घरों में कि बीच में आंगन होता है, बाहर मेन गेट होता है और इस साइड मतलब आंगन के पार जाके बहुत सारे कमरे या फिर आप और आगे जाकर किचन बना होता है, इस तरीके से बना होता है। काफी स्पेस, काफी जगह होती है। तो एक शाम की बात है, उस टाइम अंधेरा हो चुका था, लेकिन इतना भी अंधेरा नहीं था कि बिल्कुल रात हो जाए। एक वो अंधेरा होता है ना कि जब दिन और रात मिल रहे होते हैं तो थोड़ा सा डार्क वाला हल्का, तो वैसा ही अंधेरा हुआ। और जो शैलेश की मम्मी थी वो आंगन में ही कुछ लकड़ी वकड़ी बटोरे का काम कर रही थी। उनके आंगन में एक झूला लगा हुआ था, तो उनको झूले पे किसी के ऐसा झूलने की आवाज आई, जैसे कोई झूला झूल रहा हो। तो शैलेश की मम्मी ने एक बारी थोड़ा सा गुस्से वाली टोन में बोला कि चलो बच्चों घर जाओ, अब बहुत देर हो गई है, अब यहाँ पे झूला झूलने की जरूरत नहीं है, चलो जाओ घर जाओ। मतलब गाँव के लिए तो डांट के बोलते ना, वैसा बोला। मैं तो मिमिक्री भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब उन्होंने वैसे ही कहा। तो वो झूले की आवाज है ना बंद हो गई। उनको लगा जो बच्चा जो कुछ भी बैठ के वहां पे झूल रहा होगा वो भाग गया। अब वो ध्यान ना देके इतने बड़े घर में अपने काम में लगी रही, अकेले वही काम करने वाली थी, कोई था नहीं अभी यहाँ पे। कभी लकड़ियां तोड़ के लेके जा रही है किचन के साइड में, कभी और खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, तो यही सब करने में वो लगी रही। और अब खाना वाना बन चुका था और थोड़ी रात हो गई थी, 3-4 घंटे या 3 घंटे तो आप मान ही लो। फिर वो झूला झूलने की आवाज वैसे ही जैसे कोई चेन जंग लगी हुई आवाज नहीं करती है, वो फिर से आने लगी आवाज। तो शैलेश की मम्मी ने वहां से जल्दबाजी में निकलते हुए बोला, चलो चलो घर जाओ, चलो अब यहाँ जरूरत नहीं है तुम लोगों की, जाओ जाके अपना घर पे काम करो, सो जाओ, ऐसे बोला और जाने लग गई। तो उनको लगा बच्चे हैं इतनी देर रात तक पता नहीं क्यों जगे हुए सो नहीं रहे और जाके अपने घर पे आराम क्यों नहीं करते। थोड़ा सा वो इरिटेट होके ऐसे करने लगी। अब बाकी अपने हस्बैंड के साथ और 2-3 लोग थे गांव के ही, उनके साथ बैठ के खाना ना खाया इन लोगों ने और अपने बिस्तर पे सोने चले गए। अब शैलेश की मम्मी ने इस चीज पे ध्यान दिया कि वो झूले की आवाज बीच बीच में आ रही है, लेकिन उन्होंने इस चीज को ज्यादा बॉदर नहीं किया अपने आप को कि चलो ठीक है आ रहा है तो आ रही है। अब जैसे ही वो सोने पे फोकस करना चाह रही हैं, वो आवाज चेन के चलने की जैसे नहीं होती, वो जो जंग लगी हुई चेन में जो आवाज आती है, वो आवाज और कर्कश होके उनको सुनाई पड़ रही है। बड़ी मतलब एकदम इरिटेट करने वाली आवाज थी। उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि इतनी देर से बोल रही हो, पता नहीं कौन है चढ़ के बैठा हुआ है झूले पे जो उतरने का नाम नहीं ले रहा। अब वो झूला काफी पुराना सा था, तो शायद कब टूट जाए कब क्या हो कुछ पता नहीं, उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन आज पता नहीं कौन था जो चिपक के बैठ गया उसके ऊपर। तो वो बड़ा गुस्सा करने लग गई। अब जैसे ही वो उठी, उनका मतलब जो रूम था वो बिल्कुल आंगन के जस्ट सामने था, तो आंगन में कुछ भी खटर पटर होगी उनके रूम में आवाज जाएगी और वो जब अपने रूम से निकल के देखेंगी तो सामने आंगन बड़ा दिखाई देगा एकदम। वो उठी, उन्होंने फटाक से अपने रूम का गेट खोला और बाहर देखने लगी और चिल्ला के बोलने लगी, क्या है समझ नहीं आती बात एक बार में। और ये चिल्लाते हुए जैसे वो बोल के गेट खोल के सब कुछ देख रही थी ना, इतने में जो उन्होंने देखा वो बस भूलना चाहती थी। उन्होंने जो भी देखा वो देख रही हैं कि झूले पे सामने कोई खड़ा हुआ है और वो झूले को आगे पीछे चला रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि जो कुछ भी वो चीज थी उसके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे, मतलब वो खड़ा होके झूले पे
झूले को चला रहा है, आगे पीछे कर रहा है, लेकिन उसके जो बाल है वो जमीन पे लग रहे हैं। अच्छा, उसका कोई चेहरा खास दिखाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके चेहरे पे भी बाल पूरे आगे आए हुए थे। बहुत ध्यान देने पे उसका शरीर भी कुछ साफ समझ नहीं आया था। उसके कपड़े बस दिख रहे थे वाइट वाइट कलर का, उसने कुछ चोंगा सा पहन रखा है। दोनों हाथ जैसे हवा में कहीं गायब से हो, मतलब एकदम काला साया टाइप का नहीं होता है उस टाइप का, मतलब कोई शेप दिख रही थी बस है, लेकिन किस रंग की है क्या है वो दिख नहीं रहा था। और जो कुछ भी तलेश की मम्मी ने देखा वो मैं डिफाइन करे इसलिए मुझे टाइम लग गया। उन्होंने इतना देखा और देखते ही वो बहुत ही चिल्ला पड़ी। जैसे ही वो चिल्लाई उनके हस्बैंड जग गए और पूछने लगे क्या हुआ ये वो। तो वो बोलने लगी कि सामने देखो, सामने क्या है। सामने जब उन्होंने देखा तो जो भी चीज थी वो खड़ी थी झूले के ऊपर, झूला चल रहा था आगे पीछे आगे पीछे। अब तलेश के जो पापा थे उनको लगा कि ये सिर्फ ऐसे ही बोल रही है, क्या पता कोई बच्चा ऐसे ही शैतानी कर रहा हो, प्रैंक कर रहा हो, इस चक्कर में यहाँ पे खड़ा होगा। तो वो अपनी वाइफ को डांट के बोलने लग गए कि मैं अभी आता हूँ उसको भगा के, तुम जाके अंदर बैठो, चलो जाओ। अब वो आगे बढ़ने लग गए और जितना वो आगे बढ़े जो भी चीज वो खड़ी थी वहां पे, जो भी आत्मा थी, मतलब आप सोचो ऐसी चीज जो हम देखना चाहते हैं बट हमें दिख नहीं रही है, मतलब ऐसा बहुत ही धुंधला और अजीब सा होता जा रहा था, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं था कि वो एक्चुअल में क्या है। तो एक पॉइंट पे जाके तलेश की मम्मी चिल्ला पड़ी कि बस अब आगे और मत जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ, जो भी होगा हम सुबह देखेंगे। तो तलेश के पापा हालांकि बहुत दिखा रहे थे हिम्मती है, लेकिन थोड़ा बहुत वो भी डर के समझ गए थे शायद जो भी उनको लगा हो, लेकिन उन्होंने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, बस वो आ गए वापस आए और दोनों लोग सो गए। अभी घर में ऐसा कुछ बाद में ऐसा उत्पात नहीं हुआ, सो गए सब। सुबह हुई, सुबह होने के बाद में जो भी ये घटना घटी थी तलेश की मम्मी ने गांव में सबको बताई कि ऐसा ऐसा रात में देखा है हमने, और पता नहीं कौन था क्या था ये सब, और कोई इंसान तो 100% नहीं था। ये सारी बातें गांव में बताई 2-4 लोगों को, उन 2-4 लोगों ने और लोगों को बताई। ऐसे करते करते गांव में बात फैल गई। अब गांव के 2-3 बंदे जो ऐसे ही बहुत करीब वाले थे वो तलेश के पापा को बोलने लग गए कि आज रात हम आपके यहाँ रुकेंगे, हम देखना चाहते हैं कि जो भी चीज है वो आपको क्यों परेशान करी और क्या रीजन है। कहने लगे चलो ठीक है आओ रुक जाओ। तो इनके यहाँ पे जिस रात 2-3 बंदे आए, ये लोग भी थे, सब लोग रुके। थोड़ी चहल पहल थी रात भर घर में, मतलब एक अमूमन जो टाइम होता है 1-2 बजे तक का, उस टाइम तक तो कोई भी खटल पटल नहीं हुई, ना ही कोई झूला झूलने आया, ना ही कोई झूले पे धक्का मारने आया, कुछ नहीं। मतलब बिल्कुल जैसे नॉर्मल रातें होती हैं वैसी वो रात बीत गई। वो लोग भी बोलने लगे गांव वाले कि हो सकता है कोई वहम हुआ हो, क्योंकि हमारे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं होगा। चलो आप परेशान मत हो, कुछ ऐसा होता भी है तो बता देना। लेकिन गांव वाले अंदर अंदर इस चीज का मजाक बनाने लग गए कि था कुछ भी नहीं, और हमें बुला के और ऐसे से बोल रहे थे कि देखो ये था वो था दिख रहा था। और जब भी ये लोग चलते आते रोड पे कहीं पे भी इधर जा रहे थे, लोग इनको देख के थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाते हैं कि क्या ही कहानी बनाई थी इन लोगों ने कि वो झूले पे कोई भूत बैठता है। लेकिन अब जब घर में ये 2 अकेले होते हस्बैंड वाइफ, वही झूले की आवाज सुनाई पड़ती, वही सब कुछ होता। थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद तलेश के पापा को लगा कि एक काम करता हूँ, ये झूला ही हटा देता हूँ यहाँ से, ना ये झूला रहेगा ना इस पे कोई झूलने आएगा। उन्होंने झूला वैसे ही कमजोर सा था बेचारा, उसको धक्के वक्के मार के हटा दिया, कोने में डाल दिया। अब उसी रात वो देखते क्या है, जो झूला उन्होंने दिन में हटाया था वो रात में वापस उसी जगह पे आके लग गया है, और सेम उसी कंडीशन में वो सामने जो आत्मा थी वो उस पे झूल रही है वैसे ही। बहुत ही अजीब हो गया उनके लिए कि मतलब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है पता नहीं। अब उन्होंने गांव वालों को कन्विंस करा जैसे तैसे भी कि भाई हम झूठ नहीं बोल रहे, और ऐसा सच में है। जब भी घर में लोग कम होते हैं तो वो हमें दिखाई देता है। बहुत विश्वास करवाने की कोशिश की और कुछ गांव वालों ने विश्वास कर भी लिया। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम क्यों नहीं करते, जब आपको पता है कि वो आत्मा एक झूले से अटैच्ड है या उसके साथ में ही आपको दिखती है, तो ये झूला आप उठा कहीं फेंक दो इधर उधर, और क्या पता फिर आपको वो आत्मा दिखाई ना दे। इन्होंने वो भी किया, वो झूला इन्होंने उठाया एकदम दूर जाके ऐसे फेंक दिया कहीं पे कि अब इसके बाद ही वापस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही रात का एक सर्टेन टाइम होता, वो झूला बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से इनके आंगन में वापस आता और उस पे वही आत्मा ऐसे चढ़ के झूला झूल रही होती आगे पीछे। अब ये समझ गए थे जो भी चीज है ये कुछ अटैच थी है इस चीज से, इस जगह से, या जो भी है। गाँव वालों को बहुत स्टोरी नहीं पता थी कि यहाँ पे क्या हुआ था और जो भी चीज है वो ऐसे क्यों अटैच्ड है। तो तलेश के पापा ने पंडित जी को कॉल किया और सारी बात कह सुनाई कि भाई ऐसी सी बात है और हमें कुछ इसकी स्टोरी नहीं पता क्या हुआ था इसमें, लेकिन अब जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक है और हम नहीं चाहते ऐसे रहना,
क्योंकि हमें घर बेचना भी है, तो ऐसे कोई खरीदेगा भी नहीं भूत वूत की कहानी सुन के। पंडित जी आए, पूजा पाठ हुई और उन्होंने बोला कि ठीक है, लकड़ी वकड़ी का जो भी झूला है इसको बस भगवान का नाम लेके थोड़ा बहुत उन्होंने पूजा पाठ भी करी और बोला इसको जला दो। अब जला दोगे तो जो भी इससे अटैच्ड आत्मा या बुरी शक्ति जो भी आप कह लो है वो चली जाएगी। और वैसा ही हुआ। पंडित जी ने जो भी पूजा पाठ थी वो करा और उसके बाद इन लोगों ने उस तख्ते को जला दिया लकड़ी के। उस दिन का दिन था और बाद में बहुत 2-4 रातें बीती, लेकिन वो आत्मा या वो झूला वापस नहीं आया। और ज़्यादा बैक स्टोरी किसी को पता नहीं चली, लेकिन वो आत्मा जो भी थी वो शायद सिर्फ और सिर्फ उस झूले से ही अटैच थी, उस आंगन से ही अटैच थी, क्योंकि वो कभी किसी को डराने नहीं गई। बस वो प्रॉपर रात में अपने टाइम पे आती, झूला झूलती और सुबह चली जाती। बेचारी इंट्रोवर्ट आत्मा थी, फिर भी लोगों को उससे इतनी दिक्कत हो गई। और हमें इस कहानी के साथ यही शिक्षा मिलती है कि यार कोई इंट्रोवर्ट बंदा है, अपना काम कर रहा है तो ठीक है, करने दो, उसको क्यों डिस्टर्ब करना। भूत भी तो इंट्रोवर्ट हो ही सकते हैं ना। देखो बेचारा आके झूला झूलता था, लेकिन फिर भी इतनी लोगों ने उसको दिक्कत कर दी, उसका झूला जलवा दिया। क्या लगा? स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और सब्सक्राइब तो तुम कर देते हो ना यार, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करते जाओ, बस करते ही जाओ, रुकना मत जब तक बस जब तक वो रेड वाला बटन तुम्हारा ग्रे नहीं हो जाता। और एक चीज, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना यार, वरना फिर वही होगा, सब्सक्राइब तो कर लोगे लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आएगा स्टोरी का, तो तुम्हें लगेगा मैंने स्टोरी डाली नहीं है। हाँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ, बट जब डालती हूँ तो नोटिफिकेशन आना चाहिए ना। तो बस ठीक है, बाय।